वन पीस चैप्टर 1181 का प्रीवियस वैल्यू आ चुका है और इस वाले चैप्टर में बहुत सारी किलर सीन सब देखने को मिल रहा है। इसमें हमें लोकी वर्सेस इमुसुमा का फाइट देखने को मिल रहा है जिसमें लोकी ने पहला अटैक यूज किया और इमुसुमा ने भाई उस अटैक को रोका है बहुत ही इजीली। जिस अटैक से लोकी ने किंग हारल्ड को मार दिया था, एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। उस अटैक को इमुसुमा रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है, जो चीज बताता है कि ये बंदा कितना नेक्स्ट लेवल का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो भाई ऐसा बहुत कुछ देखने को इस चैप्टर में। तो बिना टाइम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है गॉड वर्सेस डेविल। यहाँ पे डेविल का मतलब तुम्हें समझ में आई होगा किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इमुसुमा को, क्योंकि भाई वो बंदा डेविल ही है और साथ में गॉड भी है। लेकिन हमें यहाँ पे गॉड वर्सेस डेविल देखने मिला, तो मतलब डेविल मतलब इमुसुमा और गॉड रिप्रेजेंट किया जा रहा है लोकी को, क्योंकि लोकी जो डेल फूट है वो पहले के टाइम पे गॉड ऑफ वॉर के पास था, तो वो भी एक काइंड ऑफ गॉड था। और अभी के टाइम पे वो डेल फूट लोकी के पास है, तो ये गॉड रिप्रेजेंट किया जा रहा है अभी टाइम पे लोकी को, क्योंकि इस वाले चैप्टर में लूफी कहीं पे भी नहीं देखने मिल रहा है। तो चैप्टर स्टार्ट में देखने मिल रहा है लोकी अटैक लॉन्च कर देता है इमुसुमा पर, वो भी अपने रैग्नियर हैमर से। जिस अटैक को इमुसुमा अपने ब्लैक फ्लेम से रोक देता है, वो एक बड़ा सा ब्लैक फ्लेम क्रिएट करता है और उससे जो रैग्नियर हैमर है उसको रोक देता है, जो चीज बताता है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसी अटैक से अपने बाप को मारा था, वो भी वन शॉट में मारा था। तो भाई सोचो ये वाला अटैक कितना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा, जो चीज इमुसुमा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब ये चीज देख के हंसी भी आ रहा है और ये भी लग रहा है कि भाई इमुसुमा बहुत ही गंदी देखे सबकी फाड़ने वाला है। लूफी लोकी जो भी हमें देखने मिलेगा एल्बाब पे जो अगेंस्ट में जाने वाला है इमुसुमा के, उन सबकी ये कवर खोदने वाला है। और लोकी भाई पहला बंदा होगा मुझे लग रहा है कि जो बहुत ही बुरी तरीके से पिटने वाला है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है इमुसुमा अपने फॉर्म को बड़ा करता है, जायंट फॉर्म में करता है, जो सिमिलर होता है लोकी के फॉर्म से। मतलब लोकी जितना बड़ा है ना भाई उतना ही बड़ा इमुसुमा बन जाता है। और ये चीज कोई सोचने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हमने साबो के टाइम पे भी देखा, जब साबो मईजॉस में गया था तो जब इमू ने उसको अटैक किया था तो अपने साइज को उसने बहुत बड़ा बढ़ाया था। तो वो चीज हमें पता था कि भाई ये बंदा अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, बड़ा या छोटा कुछ भी कर सकता है। और ये चीज हमें इस वाले चैप्टर में देखने मिल रहा है। और ये लोकी से लड़ने वाला है उसके साइज में आके, जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और उसके बाद इमुसुमा एक जायंट स्वॉर्ड क्रिएट करता है जिसका नाम होता है नेमेसिस, जो सिमिलर होता है मीहॉक के स्वॉर्ड से। इसके बाद हमें देखने मिलता है इमुसुमा अटैक लॉन्च कर देता है लोकी के चेस्ट पे और उसके चेस्ट को काट देता है। मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं काटता लेकिन छील देता है इतनी देर से, जिसकी वजह से लोकी को दर्द भी होता है और उसके शरीर से खून भी निकलता है। और बताया जा रहा है कि ये अटैक सिमिलर है मीहॉक के अटैक से। जब उसने मरीफोर्ड पे लूफी पे अटैक लॉन्च किया था तो वही अटैक से सिमिलर हमें नजर आ रहा है। तो कुछ कनेक्शन तुम्हें दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मीहॉक का स्वॉर्ड का नाम और जो इमुसुमा के स्वॉर्ड का नाम है वो सिमिलर ही हमें देखने मिल रहा है। तो शायद क्या इन दोनों के पीछे कुछ कनेक्शन है, क्योंकि हमने कभी भी मीहॉक को उस लेवल का नहीं समझा है। मतलब वो बंदा काफी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सब मानते हैं, लेकिन हम कभी इस बंदे को ये नहीं सोचते कि भाई ये कुछ बड़े लेवल से आता होगा, इसकी फैमिली के बारे हम कभी सोचते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी फैमिली ना भाई कोई सेलेस्टियल ड्रैगन से बिलोंग करती है, या इमुसुमा का और मीहॉक का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि इसकी आईज भी हमें थोड़ी बहुत सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। तो चांसेस लग रहा है कि भाई मीहॉक और इमुसुमा कुछ तो कनेक्शन इन दोनों के बीच में, और मीहॉक को जितना हम स्ट्रॉन्ग समझते हैं वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। और इसके बाद हमें देखने मिलता है इमुसुमा एक्सप्लेन करता है लोकी को, और ये भाई मिड फाइट में हो रहा है, ये दोनों लड़ ही रहे हैं आपस में, लेकिन लड़ते लड़ते इमुसुमा उसको बता रहा है कि ह्यूमैनिटी डिजायर फॉर पावर लीड्स टू करप्शन टू इजीली ऑब्टेन दैट पावर। और उस पावर को पाने के लिए लोग तीन चीज चाहिए होता है, जो वन पीस की वर्ल्ड में क्या हो सकता है, टेल फूड जो काफी ज्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता है, और पैसा जो तुम्हें काफी ज्यादा बना सकता है, और एक रेपुटेशन मेरे ख्याल से ये कुछ तीसरा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये तीन चीज है, जब कोई सा ह्यूमन क्वायर कर लेता है तो वो बंदा डोमिनेशन कर सकता है। अगर इंसान के पास ये तीन चीज ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये कहना है इमुसुमा का। और शायद इमुसुमा अपने बारे में बता रहा कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचा और उसको क्या क्या चीजें लेना पड़ा, क्या क्या चीज करना पड़ा, कुर्बानी भी देना पड़ा, जो मुझे लगता है शायद तीसरा शायद कुर्बानी भी हो सकता है कि सेक्रीफाइसेस कुछ करने पड़ते हैं। क्योंकि हम जब कोई रास्ते पे जाना होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं हाई लेवल पे, तो उसके लिए हमें ये तीन चीज हमारे साथ होता ही होता है, कुछ ना कुछ हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो मुझे लगता है इमुसुमा ये खुद की बात कर रहा था और ये सब चीज उसने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसकी वजह से इमुसुमा ये बातें लोकी को बोल रहा है। जिसके बाद इमुसुमा ये बोलता है कि जब ये तीन फैक्ट मिलते हैं तभी जाके डोमिनेशन अराइज करता है। जिसके बाद लोकी कहता है मैं किसी को भी सबमिट नहीं करूंगा खुद को, और उस पर इमुसुमा रिप्लाई करता है ट्रू हैप्पीनेस तभी आता है जब डोमिनेशन के अंदर लोग काम करते हैं। अब इसका मतलब मैं थोड़ा सा अभी उतनी चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो कोई बंदा डोमिनेशन के अंदर में काम करता है वो कभी खुश तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ख्याल से इमू कभी भी ये चीज सोचता नहीं है। उसका मानना यही है कि भाई जो अंडर में वही खुश रह सकता है, क्योंकि मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, जो करना है मैं अपने हिसाब से उसको तय करूंगा और जिससे वो सेफ रहे। तो मुझे लगता है शायद इमुसुमा का ये मानना है, जहाँ पे इमुसुमा अपने साइड तो सही हो सकता है लेकिन वो अदर साइड सही नहीं है। क्योंकि कोई बंदा किसी डोमिनेशन में काम करता है तो वो कभी फ्री हो ही नहीं सकता है, वो एक किसी और बंदे के हुक्म
हुक्म पे ही काम कर रहा है, तो वो अपना फ्रीली लाइफ नहीं जी पा रहा है। और ये चीज में कोई बंदा खुश कैसे रह सकता है, और ये चीज इमोसमा को समझ नहीं आ रहा है। इमोसमा को लगता है जो मेरे डोमिनेशन के अंडर में काम कर रहा है वो बंदा खुश है, क्योंकि मैं उसको बचा रहा हूँ, सब चीज दे रहा हूँ, तो इसलिए वो बंदा सोच रहा है कि भाई वो बंदे सब खुश है, जबकि ऐसा नहीं है। जो मुझे जहां तक लगता है कि ये बातें शायद इमोसमा इसलिए बोल रहा है। और उसके बाद हमें एक सैड सीन देखने मिलता है, या मैं पता नहीं क्या बोलूं इस चीज को, हमें देखने मिलता है इमोसमा जॉय बॉय को याद करता है, जिसमें हमें फ्लैशबैक देखने मिलता है। और उसमें भी जो जॉय बॉय है ना, शैडो में ही देखने मिल रहा है, प्रॉपर से नहीं देखने को मिल रहा है। और क्लिक्स कह रहे हैं कि वो दोनों दोस्त जैसे दिख रहे हैं, जहां तक सब ने मान रखा था भाई ये दोनों बेस्ट फ्रेंड ही होंगे, और वही चीज हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद इमोसमा गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, इज दैट राइट जॉय बॉय। और उसके बाद हमें देखने मिलता है इमोसमा कहता है मैं तेरी बकचोदी में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो बंदा अटैक करने चला जाता है। इमोसमा को यूज करता है इम्बर्ट, और उसके बाद वो अटैक लगता है इमोसमा को, और इमोसमा एडम ट्री के नीचे गिर जाता है। उसके बाद लोकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है ड्रैगन में, जो जायंट ड्रैगन होता है उसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद अटैक यूज करता है थॉरिन, और वो अटैक फेंकता है इमोसमा को। और हमें देखने मिलता है वो बंदा स्माइल कर रहा है, वो भी तब जब लोकी ने उस पर अटैक मार दिया है। वो अटैक इमोसमा को लग भी चुका है, लेकिन वो अटैक से वो सर्वाइव करता है, उसे कुछ भी उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बंदा हंस रहा है, तो मुझे डर लग रहा है कि लोकी के साथ अब कुछ गलत ना हो जाए। और तुम्हें पता है इमोसमा इतने टाइम से काम था, और अभी टाइम पे स्माइल, उसे मजा आ रहा है कि क्या आ रहा है, अब वो लोकी की फंसाने वाला है कुत्ते की तरह। ये चैप्टर में लोकी को उसने छोड़ दिया, मतलब प्रॉपर्टी से नहीं लड़ रहा था, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में उसकी फाड़ के रखने वाला। और इसके बाद चैप्टर के एंड में देखने मिलता है इमोसमा बोलता है सो यू हैव रिटर्न। अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये किसको बोल रहा है, जॉय बॉय को बोल रहा है या गॉड ऑफ वॉर को बोल रहा है, क्योंकि इसने कोई सा भी जॉय बॉय या गॉड ऑफ वॉर कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। लेकिन जिस हिसाब से इसने पहले बोला था जॉय बॉय के बारे में जिक्र करा था, तो शायद ये भी टाइम पे भी जॉय बॉय के बारे में बात कर रहा होगा। तो ये वीडियो यहीं तक था। तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे तुम्हारे भाई को काफी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। मुझे फुल चैप्टर आ जाएगा तब मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो तुम इस वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे तुम्हारे भाई को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।